नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से। मैं हूं आपका दोस्त राम कुमार वर्मा। दोस्तों, जैसा कहा जाए कथा भाग्य से होता है और यदि कहीं भागवत हो तो सौभाग्य से होता है। आज भदोही जिला के सुरियावा ब्लॉक के अंतर्गत कुसौड़ा में हम मौजूद है और यहाँ आपको बता दें अमृत वर्षा हो रही है। गांव के लोग इस समय अमृत वर्षा में डूबे हुए हैं। और कथा वाचक की बात करें तो आपने डॉक्टर को सुना होगा, गोल्ड मेडलिस्ट लिखवाते हैं, आपने खिलाड़ियों को सुना होगा, लेकिन आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं महाराज कथावाचक गोल्ड मेडलिस्ट पूज्य श्री सुमित शिव दुबे जी, जो कि काशी विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको बता दें कि कथा की बाड़ी में इनके बाड़ी में इतनी शक्ति है कि आपने अभी कैमरे के माध्यम से देखा होगा, अभी आप चलचित्र में देख भी रहे होंगे कितनी भीड़ है, आवाज में कितनी दम है। आइए सीधे हम आपको महाराज जी के जोड़ते हैं और कुछ और रोचक कहानियां के विषय में जानते हैं और कितने दिन अभी अमृत वर्षा होने वाली है भदोही जिला के सुरियावा ब्लॉक के कुसौड़ा में। दोस्तों, जैसा कि महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, महाराज जी प्रणाम। आज यहाँ जो है अमृत वर्षा हो रही है। हमने सुना कि आज कुसौड़ा में अमृत वर्षा हो रही है और हमने यहाँ देखा भी। और जैसा कि आपको बताएं कि आप सुने हमने गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आपके बाड़ी में वो दम है जो कि दूर से ही आवाज गूंज रही है। क्या कहेंगे महाराज? अभी एज की बात करें तो तमाम ऐसे हमने गुरुओं को देखा है कि बुजुर्ग होने के बाद ऐसी बाड़ी आती है। शुरू से ही माँ सरस्वती की कृपा ऐसा बनी है आपके ऊपर, ऐसा कहाँ से संभव है सर? ये गुरुजनों के माध्यम से ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति आज भी है। हालांकि सरकार उस पर न ध्यान दे अलग से, ये अलग बात है, लेकिन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आज भी प्रारंभ है। तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और कम अवस्था तो है ही, लेकिन प्रारंभिक समय से ही जब बाल्यकाल में लोग प्राइमरी में मिडिल में पढ़ने जाते हैं, उसी समय से माता पिता ने गुरुकुल में भेज दिया था। तो वहां पर इन्हीं शिक्षा दीक्षा का विकास हुआ गुरुजनों के माध्यम से। हमने पढ़ा भी, सुना भी और अन्य संतों के सत्संगों में जाकर के वहां उनको सुना, समझा। बस वहीं से सब प्रेरणा के स्रोत हैं और माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद का फल है कि हम भी कुछ टूटी फूटी वाणी में भगवान का भजन, भगवान का कथा कर रहे हैं। गुरुदेव, जैसा कहा जाए कि तमाम आपके उम्र के ऐसे हमने देखा है लोग फेसबुक, ट्विटर या अन्य तमाम सोशल मीडिया में व्यस्त है और आप गुरु हो गए हैं और गुरु का आशीर्वाद लोगों को दे रहे हैं। उतना मन में भाव है, बाड़ी है, माँ सरस्वती की कृपा है। इतना ख्याल कहाँ से आया? कितनी बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा गुरुदेव जी? हर कार्य के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। आज के समय में कोई भी शिक्षा दीक्षा है बिना परिश्रम के तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। समय लगता है, मन में दृढ़ संकल्प हो, भगवान में श्रद्धा हो, भाव बनी हो और अपने से बड़े गुरुजनों को देखते हुए कि हमारे गुरुजन ऐसा कर रहे हैं तो उनको ये मान सम्मान मिलता है और उनके द्वारा प्रेरित भक्त अपने मार्ग को पा लेते हैं। भटके हुए युवाओं को उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है इन सबको देखकर। और सबसे बड़ा जो लाभ है कि साथ साथ में भगवान का भजन करने का जो मौका मिलता है। बस यही बातें हैं जो कि यहाँ पर खींच कर लाती हैं कि भगवान का हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जाने अनजाने में चर्चा भी होती है तो किसी पूजा पाठ कथा की और भगवान के कथा की चर्चा होती है तो वो अंदर वास्तविक आनंद को संचरित करता है। तो ये हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। गुरुदेव, जैसा कहा जाए कि ये कुसौड़ा की धरती, पावन धरती इस समय बन चुकी है और जब से आपके यहाँ बाड़ी का विसारण हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, पूरे क्षेत्र में लोग प्रसन्न हैं। ये कब तक होगा गुरुजी और अब आगे का कार्यक्रम अभी कितना दिन तक चलेगा? जी, जैसा कि आज कथा का तृतीय दिवस था, ये 19 तारीख से प्रारंभ हुआ है तो आज 21 है तो आज तीसरा दिवस था, कल चौथा दिवस है। कल भगवान का जन्मोत्सव भी यहाँ मनाया जाएगा और ये 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख दिन बुधवार तक। उस दिन कथा में सुदामा चरित्र के माध्यम से, हंसोपाख्यान के माध्यम से भागवत का जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, भागवत
के माध्यम से परीक्षित जो इसके मुख्य श्रोता हैं उन्होंने किस तरह से भगवान की परम धाम को, भगवान की परम गति को प्राप्त किया, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो सप्ताह यज्ञ है 19 से प्रारंभ हुआ है, आज तीसरा दिवस, 25 को 7वां दिन होगा, उसी दिन कथा को विश्राम दिया जाएगा। जैसा कि कहा जाए, आप सुन पा रहे हैं गुरुदेव को। आइए मुख्य यजमान से हम जोड़ते हैं और जोड़ करके जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने आपको पहले बोला कथा भाग्य से होता है। यदि कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो बड़ा सौभाग्य से होता है। सुनने मात्र से लोगों का कल्याण होता है। एक लोग कराते हैं, कई लोग लाभ पाते हैं। क्या कहेंगे गुरुदेव, आज के जो दिन है जब से हो रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। गांव ग्रामवासी परिवार सब जुटे हुए हैं, इसका आनंद ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा सब कार्य हुआ और बहुत संतोषजनक। महाराज जी का कथा लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। काफी यहाँ आना जाना लगा हुआ है, सब बैठे हुए हैं, सब इसका भागवत का आनंद ले रहे हैं, रस पी रहे हैं, समझ लीजिए। कृष्ण बिल्कुल, जैसे कहा जाए कि इस ग्राम सभा कुशोड़ा में कितना बड़ा सहयोग यहाँ के लोगों को मिल रहा है, आपका मिल रहा है। हमारा तो छोड़िए, गांव वासियों का, घर परिवार का, सबका सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग ग्राम वासियों और घर परिवार का होता है। हमारा तो है ही है, लेकिन मैं इनका आभारी हूँ। ये सहयोग सब दे रहे हैं, घर परिवार ग्रामवासी मिलके बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से ये आयोजन सफल हो रहा है और आप लोग भी इसके साक्षी हैं। जैसा कि आपको बताएं दोस्तों, ये सुरियावा ब्लॉक के कुशोड़ा ग्राम सभा में पंडित सुमित शिव दुबे जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आपने अपने बाड़ी का बौछार इतना प्रसारण कर दिया है कि वास्तव में जहां तक जा रहा है वहां भागी बन रही इंसान तो क्या धरती भी पुण्य हो जा रही है। आइए कुछ और लोगों से जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में एक कथा का कितना बड़ा भाव इस गांव में मिल रहा है। क्या कहेंगे भैया? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ साथ हमारे ग्रामवासी, हमारे परिवार के लोगों को बहुत खुशी है। ऐसा आयोजन बहुत दिन के बाद हुआ है और हमारे ग्राम में होते रहता है, अक्सर ऐसे होता है। इसके लिए हमारे परिवार और हमारे गांववासियों को, जो भी हैं, सबको बहुत खुशी है इस चीज से। आइए इसी गांव के जो है कि नीरज सर से हम जोड़ते हैं महाराज जी, और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कितनी बड़ी जो है कि भाव मिल रहा है कुशोड़ा ग्राम सभा में। क्या कहेंगे सर? बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही पूर्वजों का जो आशीर्वाद है लगा है और बहुत जन्म जन्म का पुण्योदय हुआ है, तब यह श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और यह 16 दिन जो है पितृपक्ष का, यह अनंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इसमें यह कथा जो भी सुनेगा, जो भी सुनाएगा, वो सब कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। यह धरती भी धन्य हो जाएगी और यह गांव भी धन्य हो रहा है। महाराज के वाणी के द्वारा अमृत वर्षा हो रही है और इसका सब रसपान कर रहे हैं। हम एक और भक्त से जोड़ने का प्रयास करते हैं, राजेश दुबे जी से। क्या कहेंगे भैया आज के दिन को लेकर? हम बहुत सौभाग्य हैं, जो है भाग्यशाली हैं, जो कि हमारे गुरु जी यहाँ दर्शन दिए, और हम ये भाग्यशाली हैं कि पूर्वज ने हमारे जो है मुझे आशीर्वाद दिया और आत्मा को, दृष्टि को खोला, और जो कि कार्य करा रहे हैं हमारे पूरे परिवार मिलकर, और यह कार्य किए, इससे हम बड़े प्रसन्न हैं। और गुरु जी का दर्शन हुआ, ऐसे शिष्य का देखा बहुत बड़ा देखा जो है भाग्य। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि इस समय कुशोड़ा में अमृत वर्षा हो रही है, और जहां तक यदि आप दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो को, एक बार आए और अपने, जैसा कहा जा रहा है ये पितृपक्ष चल रहा है, इसमें जरूर कथा सुनने मात्र से कल्याण होता है। आपको आना चाहिए, एक बार गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए और बाड़ी के सुनना चाहिए। बने रहिए भदोही से राम कुमार वर्मा के साथ। आप देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज।